हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, अगेन आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन का ही माहौल है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को कल के दिन से ही, मतलब सैटरडे के दिन से ही देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद संडे हुआ एंड आज के दिन उसका रिएक्शन देखना बाकी था एग्जिट पोल का, वो भी हम लोगों ने देख ही लिया है। एंड टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है एक्चुअल नंबर सामने यहाँ पे आ जाएंगे। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग डाउट्स कमेंट सेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्रिएट कर रहेगा, हमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, देन इंडिया अलायंस, एनडीए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें सीखने के मुताबिक सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। सो आज के दिन की बात करें, बाजार में एक बहुत अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिल गई एंड इस रैली का पूरा श्रेय जो जाता है आप सभी लोगों को पता है एग्जिट पोल को, क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुमत हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा है, मेजॉरिटी मिलते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड एग्जिट पोल किसको यहाँ पे फेवर करते हुए देखने को मिल रहा है? एनडीए बोलो, बीजेपी बोलो, उन्हीं के पक्ष में हम लोगों को एग्जिट पोल फेवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों ने स्टडी किए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को यही देखने को मिल रहा था कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। हाँ, ये पॉइंट जरूर है कि बीजेपी 272 प्लस आएगा या नहीं आएगा, बट 99% चांसेस एग्जिट पोल के हिसाब से, भाई मेरा खुद का दावा कोई नहीं है, 99% चांसेस एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की ही सरकार बनेगी। यही चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पोल्स ऑफ पोल भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पोल्स ऑफ पोल क्या होता है कि भाई दुनिया भर के एग्जिट पोल देखने को मिल जाते हैं। ए का एग्जिट पोल, बी का एग्जिट पोल, सी डी ई एफ जी, इतने दुनिया भर के एग्जिट पोल है भाई। तो फिर किस एग्जिट पोल को हम लोग सच मतलब माने करके तो एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, अभी हर कोई एग्जिट पोल ने जितनी सीटें निकाली है उन सबका एवरेज निकाल कर भी अगर देखेंगे पोल्स ऑफ पोल में, तो और कोई नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो एनडी की ही सरकार हम लोग को यहाँ पे मेजोरिटी के साथ बनती हुई देखने को मिल रही है, अकॉर्डिंग टू द पोल्स ऑफ पोल रिपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये फिलहाल तो हम लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसके बाद एक डेफिनेटली अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा जा चुका है। ठीक है, वो तो कल के दिन, मतलब कल भी पूछा गया था, आज के दिन भी पूछा गया, तो ज़रूर हम इसको थोड़ा रिसर्च करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, तो फाइनली वो आप लोगों का सवाल एंड उसका जवाब अभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सवाल क्या था, क्या ये एग्जिट पोल फेल नहीं होते? क्या ये एग्जिट पोल ही सब कुछ होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है यस, एग्जिट पोल फेल होते हैं। पर वेट, बट रुकिए। ठीक है, काफ़ी लोग जल्दबाजी करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, एग्जिट पोल ये फेल होते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला है। ठीक है, अभी जो आधा अधूरा वीडियो देखता है भाई, उसको तो भगवान ही संभाले। ठीक है, प्रॉपरली समझो। ये जो आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी सुने होंगे कि भाई एग्जिट पोल गलत डेटा बताता है, बट गलत किस कॉन्टेक्स्ट में वो समझिए। अभी मान लीजिए किसका एग्जिट पोल, चलो हमारा ही पकड़ लेते हैं, एसएमकेसी का एग्जिट पोल है। ठीक है, हम कोई बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे नहीं करेंगे, फालतू में वो विवाद होता रहता है कमेंट सेक्शन में। हम एक पार्टी जेड ले लेते हैं, एक दूसरा एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी एसएमकेसी का ये मानना है कि एग्जिट पोल के मुताबिक, चलो ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, जेड पार्टी पावर में आएगी, 100 सीटें मिलेगी और एक्स पार्टी को मिलेंगे केवल 55 सीटें। ठीक है, ध्यान देना एग्जाम्पल के ऊपर। तो एसएमकेसी का ये क्या है, एग्जिट पोल है। जब दूसरे दिन एक्चुअल रिजल्ट सामने आए तो ये पता चला कि एसएमकेसी जो बोल रहा था कि भाई जेड पार्टी जीतेगी 100 सीटों के साथ, भाई उसको 100 सीट नहीं मिली, पर उसको यहाँ पे इनफैक्ट 144 सीटें मिली। आप समझ रहे हो यहाँ पे कि हाँ, अनुमान से ज़्यादा। ठीक है, एंड जो 55 कह रहे थे उसको घटाकर यहाँ पे कुछ 23-24 आ गई करके। ठीक है, तो समझा आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि एग्जिट पोल फेल है करके। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगा होगा, ठीक है, कि जेड और एक्स की बात हो रही है कि जेड जीत के आएगा, बट एग्जिट पोल फेल हुआ, भाई एक्स जीत कर आया। नहीं, वो जो एग्जिट पोल का अनुमान जो बता रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से बता रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल होते हैं करके। कि अगर कोई बोल रहा है भाई 350 करके, ठीक है, एंड वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसको देखा गया तो 360 आया करके। यू अंडरस्टूड? सो उस हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल हो रहा है करके, बदलाव के हिसाब से नहीं कि नहीं भाई जिसको मेजोरिटी बता रहे वो नहीं, सामने वाले ही जीत के आ रहे करके। सो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भाई थोड़ा सा बट रुको, जरा सब्र करो, अच्छे से सुनो। तो ये चीज़ें हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे मिली है। चलो अभी कुछ सैंपल ले लेते हैं। किस चीज़ का सैंपल? कि थोड़ा सा इतिहास उठाकर देख लेते हैं और पिछले 4 इलेक्शन का डेटा निकाल लेते हैं। किस चीज़ का? एग्जिट पोल ने क्या बोला था और एक्चुअल में क्या आया। ठीक है, और उसमें कितना अंतर था। ठीक है, सो अभी जैसे कि आपको पता है, इसके पहले 2019, देन 14, देन 2009 एंड 2004, ये 4 एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेंगे आपको एक अनुमान समझने के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 24, 19, 14 एंड 9, ये 4 को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। सो लेट्स बिगन विद द
लेटेस्ट जो 2019 में इलेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे बीजेपी बोलो, एनडीए बोलो, कांग्रेस बोलो, या फिर यूपीए बोलो, तभी यूपीए हुआ करता था, अभी इंडिया अलायंस हो गया है। मेन मुद्दे के ऊपर फोकस रखना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो 2019 का डेटा में जो एग्जिट पोल बोले गए थे वो कितने बोले थे पता है बीजेपी को, कि 287। भाई जीतोगे, आप ही जीतोगे, मेजोरिटी के साथ जीतोगे, 287 के साथ जीतोगे। बट एग्जिट पोल फेल गए। अभी फेल गए मतलब क्या, क्या बीजेपी हारी थी 2019 में? नहीं भाई, इनका तो डेटा आ गया 353 एनडीए के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अब समझ रहे हो कि 287 एक्सपेक्टेड बट एक्चुअली गेटिंग 353। हाँ, जितना सोचा था उससे ज़्यादा। एंड यूपीए की अगर हम लोग बात करें तो 129 एक्सपेक्टेड था, कितना 129, एंड एक्चुअल में 91 पे उनको यहाँ पे क्लोज डाउन करना पड़ा, फाइंड अप होना पड़ा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो ये भी हो गया कि भाई एग्जिट पोल फेल हुआ। बट फेल किस कॉन्टेक्स्ट में? यस, कि और ज़्यादा सीटें मिल जाती है भाई, जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल बताते हैं उससे इनफैक्ट ज़्यादा मिलती है। ये अभी तक का इतिहास है, ये तो एक सैंपल हो गया। चलो 2014 का सैंपल देख लेते हैं, वहाँ पे हम लोगों को और डेटा मिलेगा। सेम बीजेपी कांग्रेस कर लेते हैं। सो देखा गया कितना अनुमान था, 285 मिलेंगे। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया, अगर कब की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, 2014 की। सो 285 के बदले आ गया 336। किसको? अरे भाई बीजेपी की ही बात हो रही है, ठीक है। मतलब क्या, अगेन एग्जिट पोल फेल गया, 285 से ज़्यादा 336, ठीक है। एंड सेम कांग्रेस के लिए उल्टा हो गया, मतलब जो अनुमान लगाया था उन्होंने 104 के बदले केवल 58, 60 से भी नीचे। सो ये डेटा हम लोगों को देखने को मिला था, इसीलिए वो बोला जा रहा है कि भाई एग्जिट पोल फेल होते करके। बट फेल होना का अर्थ ये नहीं कि भाई ये हार रहे और ये जीत रहे करके, नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, 2009 का डेटा देख लेते हैं, ठीक है। तो 2009 में भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो क्या नज़र आ रहा है, 185 एनडीए एक्सपेक्टेड था, 185 मिलेंगे एनडीए, ठीक है। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया तो कितना आया, 159 ही आया, कितना 150, मतलब अनुमान से कम। एंड कांग्रेस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो 192 एक्सपेक्टेड था, कितना 198 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 198, बट हकीकत में कितना आया 262, कितना 262। मतलब अभी तक का पैटर्न वही है कि एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, बट किस कॉन्टेक्स्ट में, सत्ता परिवर्तन के हिसाब से नहीं, जो सीटें उन्होंने बोली है वो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही। मतलब एग्जिट पोल जिस पार्टी को बता रहे कि वो जीत के आ रहे हैं उससे ज़्यादा वोट्स उनको यहाँ पे मिल रहे हैं जब एक्चुअल नंबर सामने आते हैं तो। एंड आखिरी वाला भी 2004 का देख ले तो 2004 में हम लोग को क्या देखने को मिला था, ठीक है। 2004 के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो 260 एक्सपेक्टेड था, किसको, बीजेपी को, ठीक है। तभी बहुत बड़ा राड़ा हुआ था, ठीक है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। एंड एक्चुअल में 189 है एकदम, मतलब वो याद है ना, वो मार्केट 2 दिन में 17% निफ्टी कोलैप्स हुआ था, ठीक है। दुनिया तो कोई ख़त्म नहीं होती है। एंड कांग्रेस के लिए बोला गया था कि 181 आएगा, ठीक है। एंड एक्चुअल में 222 आया, ठीक है। ये कब की, 2004 की बात है, एकदम टोटली आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो ये अभी तक का हम लोग को इतिहास देखने को यहाँ पे मिल चुका है, किसका, कि एग्जिट पोल एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या होता है करके। सो ये डेटा देखकर मुझे नहीं लगता एनडीए वाले दुखी होंगे, क्योंकि एनडीए वाले तो यही कहेंगे भाई, मतलब जो एवरेज डेटा भी बताया जा रहा है 350 के करीब, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को 30-40 सीटें मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट 4 रिकॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करें एग्जिट पोल की, ठीक है। बट देखा गया तो सत्ता परिवर्तन अभी तक हम लोग को किधर भी एग्जिट पोल के माध्यम से देखने को अभी तक यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आ जाते हैं लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि किसका एग्जिट पोल सबसे ज़्यादा अभी तक क्लोज रहा है, ठीक है। इतने सारे लोग एग्जिट पोल बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं, बट इतिहास की अगर हम लोग बात करें इसके पहले कि 2 एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टुडे का, एक्सिस माई इंडिया एंड न्यूज़ 24 का टुडेस चाणक्य, इनके एग्जिट पोल काफ़ी हद तक हम लोग को क्लोज देखने को मिल जाते हैं इतिहास के मुताबिक। 2019 में भी अगर देखा गया या फिर 2014 में भी देखा गया, जो उन्होंने बोला था उसी के करीब बीजेपी को या फिर एनडीए को सीटें मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इस वक्त इनका ये मानना है दोनों का कि भाई ये बेस्ट सिनेरियो में 400 पार भी कर सकते करके, बेस्ट सिनेरियो में होगा नहीं होगा वो कल ही हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है, बट इस एक पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन कह रहा हूँ कि अभी 4 जून को क्या होगा ये तो कल के दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।